डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू यू कैन स्पीक इट। आज हम इस वीडियो में हाउ टू आंसर वर्बल क्वेश्चंस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, यह टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है। इफ यू डोंट नो हाउ टू फ्रेम द क्वेश्चंस एंड इफ यू डोंट नो हाउ टू आंसर द क्वेश्चंस देन यू कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। लेकिन यहाँ पे हम एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग एंड लर्निंग के साथ इंटरेक्टिव स्पोकन इंग्लिश के टेक्निक्स के साथ आपको पढ़ा रहे और यह कॉन्सेप्ट बहुत ही नया और इफेक्टिव है। अगर आपको कोई थ्योरी का पार्ट पढ़ाता है, सिर्फ टेंस का फॉर्मूला दिया जाता है, कुछ सेंटेंसेस दिए जाते हैं, लेकिन आपको एक्टिविटीज कोई देता नहीं है। और हमारे पास ऐसे मोर देन 500 टेक्निक्स है, मोर देन 450 स्ट्रक्चर्स है। तो अगर आप हमारी मेथड की सहायता से पढ़ते हो तो आपका बेस भी परफेक्ट हो सकता है, साथ में आपको अंग्रेजी बोलने में फ्लुएंसी भी प्राप्त हो सकती है। तो दोस्तों, मेरी आपसे विनती है, हमारा पूरा कोर्स हमने हमारे ऐप में रखा है, इंक्लूडिंग 4 बुक्स भी है और इसी प्रकार A to Z ग्रामर का भी हमारा कोर्स है। लेकिन इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, हाउ टू आंसर वर्बल क्वेश्चंस। आपका कंफ्यूजन अगर आपको अवॉइड करना है तो आज ही आपको हमारा ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा और यहाँ पे आपको देखना है कुशा मैडम हमें कैसे रिस्पॉन्स देती है और कैसे एक्टिविटीज हम यहाँ पे करते हैं। तो मैडम, हमने इस स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस की है, कई सारे सेंटेंसेस बनाए, मोर देन आपने 500 सेंटेंसेस बनाए हैं। यहाँ पे आपने वर्ब तक के प्रैक्टिस भी की है, आई हैव सीन, वी हैव सीन, दे हैव सीन, ही हैज सीन। तो आपने यह स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं और यह स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर्स है। तो आज हमें क्या पढ़ना है, क्या आप हमें बता सकते हो? बिल्कुल सर, आज हम पढ़ेंगे हाउ टू आंसर वर्बल क्वेश्चंस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। वर्बल क्वेश्चन ये टॉपिक बहुत बड़ा है, लेकिन हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वर्बल क्वेश्चंस का आंसर कैसे दिया जाता है यह पढ़ना है। तो वर्बल क्वेश्चंस के जो आंसर्स होते हैं वो हम हाँ या ना में ही दे सकते हैं। और वर्बल क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, जिस वाक्य की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यहाँ पे हैव और हैज है। तो यहाँ पे हैव क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट्स प्लूरल फॉर्म में है। और यहाँ पे हैज क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पे ही, शी, इट, यह क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन से। इसी प्रकार हैज माय फादर हमने ऐसा लिखा है। लेकिन इसके आंसर्स हम कैसे दे सकते हैं? अभी एज अ स्टूडेंट जो हमारे स्टूडेंट्स गलतियां करते हैं वही गलतियां आपको यहाँ पे करनी है। आपको बहुत कुछ आता है ऐसा हमारे दर्शकों को नहीं दिखाना है, क्योंकि गलती से ही हम सीख सकते हैं। अगर मैं बोलता हूँ हैव आई सीन, इसका आंसर आपको हाँ में देना है, तो आप कैसे दोगे? यस, यस आई हैव सीन। यस आई हैव सीन, तो यह हमारे स्टूडेंट्स का आंसर होगा। हैव वी सीन? Yes, we have seen. Have you seen? Yes, you have seen. Have they seen? Yes, they have seen. Has my father seen? Yes, my father has seen. Has your father seen? Yes, your father has seen. Has Ram's father seen? Yes, Ram's father has seen. तो ऐसे आंसर्स हमारे स्टूडेंट्स के होते हैं। लेकिन हमें यह एक्टिविटी करनी है, हैव आई सीन। अगर मैं आपको पूछता हूँ तो इसका आंसर आपको कैसे देना है, इससे पहले हमें हमारे मातृभाषा से सीखना है। योर मदर टंग इज अ गुड गाइडलाइन टू हेल्प इंग्लिश। तो मैं पहले आपको हिंदी में सवाल पूछूंगा, आपको हाँ में हिंदी में ही आंसर्स देने हैं। आर यू रेडी? क्या मैंने देखा है? हाँ, तुमने देखा है। अभी आपने तो सही बोला, क्या मैंने देखा है, मैंने ऐसा किया, आपने ऐसा किया। क्या मैंने आपको यह टेंस पढ़ाया है? यस, आपने हमको यह टेंस पढ़ाया है। क्यों आपने ऐसा क्यों नहीं बोला, हाँ मैंने आपको यह टेंस पढ़ाया है? नहीं सर, क्योंकि अभी आंसर तो हमें देना है ना। हाँ, तो आपने बोला तो हमने करना होगा। वेरी गुड। क्या हमने देखा है? हाँ, हमने देखा है। आपको हाँ में ही बोलना है। क्या तूने देखा है? हाँ, मैंने देखा है। क्यों आपने ऐसा क्यों नहीं बोला, हाँ तूने देखा है? क्योंकि आपने पूछा ना, हाँ तूने देखा है, तो मैंने ऐसे ही बोलना है। मैंने। क्या तुमने खाना खाया है? हाँ, मैंने खाना खाया है। क्या तुमने दांत घिसे हैं? हाँ, मैंने दांत घिसे हैं। आपके बाजू में आपकी बहन खड़ी है, क्या आपने खाना खाया है? हाँ, हमने खाना खाया है। क्यों आपने ऐसा क्यों नहीं बोला, मैंने खाना खाया है, उसका पता नहीं? क्योंकि हम दोनों है ना, दोनों को साथ में आंसर देना, इसलिए हमने होगा। वेरी गुड। क्या तुमने पढ़ाई की है? हाँ, हमने पढ़ाई की है। हाँ, हमने पढ़ाई की है। और अगर मैं आपको एक ही को सवाल करता हूँ, क्या तूने पढ़ाई की है? हाँ, मैंने पढ़ाई की है। और अभी सवाल मैं दोनों को करता हूँ, क्या आपने पढ़ाई की है? हाँ, हमने पढ़ाई की है। हाँ, हमने पढ़ाई की है। क्या उन लड़कों ने पढ़ाई की है? हाँ, उन लड़कों ने पढ़ाई की है। क्या उस लड़की ने पढ़ाई की है? हाँ, उस लड़की ने पढ़ाई की है। क्या उस कुत्ते ने पढ़ाई की है? हाँ, उस कुत्ते ने पढ़ाई की है। ठीक है। क्या राम ने पढ़ाई की है? हाँ, राम ने पढ़ाई की है। क्या मेरे पिताजी ने पढ़ाई की है? हाँ, तुम्हारे पिताजी ने पढ़ाई की है। क्यों आपने ऐसा क्यों नहीं बोला, हाँ मेरे पिताजी ने पढ़ाई की है? क्योंकि आपने बोला ना मेरे पिताजी ने पढ़ाई की, इसलिए मुझे बोलना पड़ेगा ना, हाँ तुम्हारे पिताजी ने पढ़ाई की। वेरी गुड। अभी हम दोनों भाई बहन हैं, क्या हमारे पिताजी ने पढ़ाई की है? हाँ, हमारे पिताजी ने पढ़ाई की है। क्या हमारे पिताजी ने आज का अखबार पढ़ा है? हाँ, हमारे पिताजी ने आज का अखबार पढ़ा है। क्यों आपने ऐसा क्यों नहीं बोला, हाँ तुम्हारे पिताजी ने पढ़ा है, मेरे पिताजी के बारे में पता नहीं? क्योंकि हम दोनों भाई बहन है तो हमारे ही होंगे। वेरी गुड। क्या तुम्हारे पिताजी ने पढ़ाई की है? हाँ, मेरे पिताजी ने पढ़ाई की। क्या तुम्हारे पिताजी ने आज का अखबार पढ़ा है? हाँ, मेरे पिताजी ने आज का अखबार पढ़ा है। वेरी गुड। अभी आपके बाजू में आपकी बहन खड़ी है, क्या आपके पिताजी ने आज का अखबार पढ़ा है? हाँ, हमारे पिताजी ने आज का अखबार पढ़ा है। क्या उस लड़के के पिताजी ने आज का अखबार पढ़ा है? हाँ, उस लड़के
लड़के के पिताजी ने आज का अखबार पढ़ा है। क्या उनके पिताजी ने खाना खाया है? हाँ, उनके पिताजी ने खाना खाया है। क्या राम के पिताजी ने खाना खाया है? हाँ, राम के पिताजी ने खाना खाया है। क्या श्याम के पिताजी ने खाना खाया हाँ, है? श्याम के पिताजी ने खाना खाया है। यही आंसर्स आपको अंग्रेजी में देने हैं। सिंपल है। अभी हम एक स्टूपिड एक्टिविटी लेंगे क्योंकि हमारे दर्शक यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, मेरे पिताजी ने खाना खाया क्या, आपके पिताजी ने खाना खाया क्या। हिंदी में तो आता है लेकिन अंग्रेजी में नहीं आता है। तो मैं जब ऐसा करता हूँ तो आपको ऐसा करना है, और जब मैं ऐसा करता हूँ तो आपको ऐसा करना है। अगर ऐसा करता हूँ तो आपको ऐसा ही करना है क्योंकि वो थर्ड पर्सन से। रेडी? ठीक है, वेरी गुड। तो ये एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है। देखो, हैव आई सीन, आपको हमें आंसर देना है। हैव आई सीन? Yes, you have seen. Yes, you have seen. Have I taught you this tense? Yes, you have taught us this tense. Have I taken a bath? Yes, you have taken a bath. Have I seen a picture? Yes, you have seen a picture. Very good. Have we seen? Yes, we have seen. Have we studied? Yes, we have studied. Have we practiced these structures? Yes, we have practiced this structure. Have you studied? Yes, I have studied. Have you seen? Yes, I have seen. Have you brushed? Yes, I have brushed. Have you told a story? Yes, I have told a story. अभी आपके बाजू में आपकी बहन खड़ी है। Have you seen? Yes, we have seen. Have you studied? Yes, we have studied. Have you practiced these structures? Yes, we have practiced this structure. Have they seen? Yes, they have seen. थर्ड पर्सन है, हमारे बीच में नहीं है, हमारे सामने भी नहीं है, फर्स्ट पर्सन भी नहीं है। Have they gone? Yes, they have gone. Have they practiced? Yes, they have practiced. Have they studied? Yes, they have studied. Has he studied? Yes, he has studied. Yes, he has studied. Has she studied? Yes, she has studied. Has Ram studied? Yes, Ram has studied. Has my father studied? Yes, your father has studied. Yes, your father has studied. Has my father gone? Yes, your father has gone. Has my son studied? Yes, your son has studied. Has my mother cooked? Yes, your mother has cooked. Very good. अभी हम दोनों भाई बने। Has our father seen? Yes, our father has seen. Has our father read today's newspaper? Yes, our father has read today's newspaper. Has your father gone? Yes, my father has gone. Has your father told you a story? Yes, my father has told me story. अभी आपके बाजू में आपकी बहन खड़ी है। Has your father told a story? Yes, my father has told us a story. हाँ, अभी मैंने क्या बोला है, आपके बाजू में आपकी बहन खड़ी है तो आपको क्या बोलना है? Yes, our father, क्योंकि सिर्फ आपके पिताजी नहीं है तो आपको our बोलना है। Has your father told a story? Yes, our father has told us a story. Very good. Has his father told a story? Yes, his father has told a story. Has her father told a story? Yes, her father has told a story. Has Ram's father told a story? Yes, Ram's father has told a story. Has Sham's father told a story? Yes, Shyam's father has told a story. Have I told a story? Yes, you have told a story. Have we told a story? Yes, we have told a story. Have you told a story? Yes, I have told a story. And have you told a story? Yes, we have told a story. Has he told a story? Yes, he has told a story. Has my son told a story? Yes, your son has told a story. Has my sister gone? Yes, your sister has gone. Has your sister gone? Yes, my sister has gone. And has your sister gone? Yes, our sister has gone. Very good. Has their sister studied? Yes, their sister has studied. Yes, their sister has studied. तो यह हाँ के आंसर से। और ना में भी आंसर आप सिंपली ऐसा दे सकते हो, नो आई हैवंट। आपको सिंपली शॉर्टन फॉर्म यूज करना है। अभी आपको ना में बोलना है। अगर आपको हाँ में आंसर्स देने हैं तो आप इस प्रकार से आंसर दे सकते हो। हैज ही गॉन? यस ही हैज। अगर आप ऐसा भी बोलते हो तो चलेगा। हैव यू स्टडीड? यस आई हैव। ऐसा बोलोगी तो भी चलेगा। हैज राम गॉन? यस ही हैज। ऐसा भी बोला जाता है। और जब आपको नेगेटिव में आंसर देना होता है तो आपको हैवंट बोलना है। नो आई हैवंट सीन, नो ही हैजंट सीन, नो शी हैजंट सीन, नो राम हैजंट सीन। नहीं तो आप शॉर्टन फॉर्म यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे सवाल पूछता हूँ हैज राम गॉन? नो ही हैजंट। नहीं तो आप ऐसा भी बोल सकते हो, नो ही हैजंट गॉन। तो यह स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस होती है। एक एक्टिविटी हम लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। आर यू रेडी? आपको अभी ना बोलना है। हैव आई सीन? No, you haven't. हैव वी सीन? No, we haven't. हैव यू सीन? No, I haven't. एंड हैव यू सीन? No, we haven't. हैव दे सीन? No, they haven't. हैज ही सीन? No, he hasn't. हैज शी सीन? No, she hasn't. हैज राम सीन? No, Ram hasn't. हैज माय फादर सीन? No, your father hasn't. और आप ऐसा भी बोल सकते हो, नो ही हैजंट सीन। आप यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन का यूज कर सकते हो। हैज आवर फादर सीन? No, our father hasn't. और नो ही हैजंट। हैज योर फादर सीन? No, my father hasn't seen. वेरी गुड। और नो माय फादर हैजंट और नो ही हैजंट। हैज राम्स फादर सीन? No, Ram's father hasn't. तो आपको ऐसे आंसर्स देने हैं। तो तुरंत आपको कुछ सेंटेंसेस हाँ में देने हैं और ना में देने हैं। हैव यू टेकन बाथ? Yes, I have taken a bath. हैव यू क्वारल टुडे? No, I haven't. नो आई हैवंट। हैज कावेरी
कावेरी स्टडीड? Yes, Kaveri has studied. हैव दे प्रैक्टिस्ड? No, they haven't. उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की है, नहीं तो वो भी आपके जैसे बोल सकते हैं। वेरी गुड। तो मैडम आपने बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस दिखाई है। हमारे दर्शक ऐसी प्रैक्टिस घर बैठ के करने वाले हैं, जेस्चर्स करेंगे, कोई पार्टनर क्रिएट करेंगे और ऐसे आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो दर्शकों आपने क्या देखा, यही एक्टिविटीज अगर आपको हमारे ऐप के द्वारा करनी है, हमारे कोर्सेस में हमने ऐसे कई सारे टेक्निक्स रखे हैं। अगर आप हमारा यू कैन स्पीक इट एंड ऐप यह इंस्टॉल करते हो, 60 to 90 डेज का कोर्स परचेस करते हो, तो आपको कई सारे ऐसे टेक्निक्स मिलेंगे अलोंग विथ 4 बुक्स। जब आप हमारा 60 to 90 डेज का कोर्स परचेस करते हो बहुत ही कम कीमत में, तो हम आपके पते पे 4 बुक्स भेजते हैं। इसी प्रकार दोस्तों हमारा A to Z ग्रामर विथ राइटिंग स्किल का एक बहुत ही अच्छा कोर्स है। किसी भी एग्जाम में अच्छे मार्क्स प्राप्त करने के लिए वह कोर्स अत्यंत उपयुक्त है। तो आपको क्या करना है, अगर आपको हमारे पूरे टेक्निक्स डे वाइज सीक्वेंस वाइज प्रैक्टिस के साथ 4 बुक्स के साथ स्ट्रक्चर के साथ मोर देन 500 टेक्निक्स हमारे पास है, मोर देन 500 स्ट्रक्चर्स की प्रैक्टिस अगर आप हमारी टेक्निक की सहायता से करते हो तो आपको फ्लुएंसी प्राप्त हो सकती है। क्योंकि स्ट्रक्चरल पैटर्न यूज करने का भी एक टेक्निक होता है। आप यूट्यूब पे फेसबुक पे ऐसे कई सारे वीडियोस देखेंगे, लेकिन उनके पास पढ़ाने का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है और हमारे पास यह टेक्निक्स पढ़ाने का कई सारे सालों का एक्सपीरियंस है। तो आज ही आपको हमारा ऐप इंस्टॉल करना है, 60 to 90 डेज का कोर्स अलोंग विथ 4 बुक्स भी परचेस करना है और A to Z ग्रामर विथ राइटिंग स्किल यह कोर्स भी आपको जरूर परचेस करना है, क्योंकि हमारे सब कोर्सेस अत्यंत इफेक्टिव है। दोस्तों मेरी आपसे विनती है, इसके आगे का भी वीडियो आपको देखना है और स्टेप बाय स्टेप ही आगे जाना है।